कहते हैं कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला भी कमाली ही, कोई देखे उनकी रुखी चमक दमक कशफत दुजा भी जमाली ही। और ये मैं बता दूं कि बड़ी कीमती ये अशार है, इसलिए कि जब इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो वाकई हकीकतन इसके गहराई तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना डीपली जाके समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब ये अशार समझ में आएंगे। कहते हैं कि चले जब हुजूर सुए फलक बलगल उला भी कमाली ही, कोई देखे उनकी रूखी चमक दमक कशफत दुजा भी जमाली ही। और कहते हैं कि वो है बेमिसाल दरी चशक, कहते हैं कि है वो बेमिसाल दरी चशक हसनत जमीउ खिसालिही। और कहते हैं कि जब उन्हें देखे तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही, कहते हैं कि जब उन्हें देखे पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही। और शायर बड़ी मीठे अंदाज में कहता है कि ये लोगों हम सबों को मुखातब करता है और हम सबों तक ये संदेश भेजा जाता है। कहता है कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला एक सांस का जो चल रही, तो ये जहां ना चले तो वो जहां। कहते हैं कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान है फासला एक सांस का जो चल रही, तो ये जहां ना चले तो वो जहां। फिर अगले वाले मिसरे को बड़ी तवज्जो के साथ, मैंने कहा ना कि टोटल सरेंडर करें अपने आप को मेरे लिए और तवज्जो से सुने। कहते हैं कि एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान है फासला एक सांस का जो चल रही, तो ये जहां ना चले तो वो जहां। फिर कहते हैं कि इन सांसों की माला में मोती पिरो दो दुरूद के, कहते हैं कि इन सांसों की माला में मोती पिरो दो दुरूद के। अब हो या ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। कहते हैं कि अब हो या ये जहां या वो जहां, साथ होंगे ताजदारे दो जहां। तो बिल्कुल हमें ये फख्र है कि कहते हैं ना, हु इज द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, हु इज द बेस्ट मैन इन द लीडर, कि तमाम पर्सन में सबसे आला, सबसे बरतर, सबसे बेहतर अगर कोई शख्स आया तो उस शख्सियत का नाम जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। तो आइए एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना व मिलजाना मुहम्मदिन वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तवज्जो के साथ सुनिएगा, कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं। तवज्जो से सुनिएगा, कहते हैं कि वो लोग जो ईमान वाले हैं। और कहते हैं कुरान ये संदेश दे रहा है। और कौन कुरान? वो कुरान जिस कुरान के बारे में कुरान ही कहता है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें नो डाउट कोई शक की गुंजाइश नहीं। अगर किसी को शक है तो कुरान चैलेंज करता है, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन। ये कुरान चैलेंज इस वक्त किया और ये चैलेंज तमाम स्कॉलरों के लिए, तमाम लेक्चरों के लिए, तमाम राइटरों के लिए ये चैलेंज बन गया। और कुरान कहता है कि अगर कुरान के बारे में तुम्हें शक हो और ये कहते हो कि इसका लिखने वाला, इसका राइटर कोई दुनिया का आदमी था या दुनिया का कोई पर्सन था, तो इसके जैसी तुम एक सूरत ला के दिखाओ या इसके जैसी एक आयत ला के दिखा दो। तो कहा कि वही कुरान कहता है और हमें ये संदेश दिया जाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं। और फिर कहा हुब्बन लिल्लाह, वो अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत नहीं करते और टूट के मोहब्बत करते हैं। फिर कहा ये मोहब्बत करते हैं तो मिलता क्या है इन्हें, मोहब्बत करके क्या मिलता है? तो आइए कुरान ही हमें ये पैगाम देता है। और मैंने बताया ना कि आप जिस कुरान के बारे में, जिस कुरान से हवाला दिया गया, जिस कुरान की आयत करीमा पढ़ के मैंने आपको कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इस बैनर को अपने ज़हन में रखिएगा। जश्न गौसुल वरा के नाम से इस महफिल का इनकाद किया गया है। इसी मौजू से कुछ थोड़ी देर बोलने की कोशिश करूंगा। कुरान कहता है उन्हीं लोगों के लिए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि वो लोग जो ईमान वाले हैं और अल्लाह के सिवा उनसे ज्यादा किसी से मोहब्बत नहीं करते। और क्या? तो उलमा ने कहा कि मोहब्बत की डिफिनेशन, तो कहा मोहब्बत दो तरीके की होती है, एक मजाजी, एक हकीकी। कहते हैं कि हकीकी कौन सी मोहब्बत है? तो कहा अल्लाह पाक ने एक हार्ट को बनाया, एक तरफ मोहम्मद को रखो, एक तरफ उसके रब
को रखो, उसके सिवा ये हकीकी मोहब्बत है। और दुनिया की तमाम के तमाम तर मोहब्बतें ये मजाजी मोहब्बत है। दुनिया की तमाम चीजों की मोहब्बत ये मजाजी है, इसमें माँ बाप शामिल नहीं है, उनकी मोहब्बत हकीकी है। लेकिन उनसे भी कोई ज्यादा अगर हकीकी है तो वो मदीने वाले की मोहब्बत है। कहा वो क्यों? तो कहा वो इसलिए इतनी बेहतर है और इसलिए इसने इतना उसको इम्पोर्टेंट बताया गया कि मदीने दुनिया की मोहब्बत दुनिया तक महदूद है और मदीने वाले की मोहब्बत कब्र तक भी है और हशर तक। सुभान अल्लाह। कहा कि मदीने वाले की मोहब्बत कब्र तक भी है और हशर तक भी है, तो मदीने वाले से मोहब्बत करो, ये हकीकी मोहब्बत है। तो कहा कि वो लोग जो ईमान वाले हैं और मोहब्बत करते हैं तो फिर उन्हें क्या मिलता है? तो कहा उन्हें मिलता क्या है? तो कहा अल्लाह पाक उनके नाम को बका कर देता है। कहते हैं एक फना हो जाना, एक बका हो जाना। कहते हैं ये फना क्या है, ये बका क्या है? कहते हैं कि फना उस चीज को कहते हैं जो खत्म हो जाए, बका वो चीज है जो चीज बाकी रहे। तो फिर कहते हैं मोहब्बत के बाद क्या सिला मिलता है, मोहब्बत करने के बाद क्या सिला मिलता है हमें? तो कहा कि मोहब्बत करने के बाद ये सिला मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम को कयामत तक के लिए दुनिया में मौजूद रखता है। मैं कहता हूँ कि आप इतिहास पढ़ने वाले हैं, आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, मैं इस मजमे से सवाल करूं किसी को उठा के कि आप बताएं कि अकबर इतना बड़ा बादशाह था, उसका कब्र कहाँ है? तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं आपसे पूछूं, अगर किसी बड़े सिकंदर के बारे में आपसे पूछ दूं कि आप बताएं इतने बड़े बड़े बादशाह गुजरे लेकिन आपको उनके बारे में नहीं पता कि उनके कब्र कहाँ है, लेकिन मैं आज एक बच्चे को उठा दूं या किसी को इस मजमे से उठा के मैं उससे बस एक वक्त सवाल करूं कि बताओ गरीब नवाज कहाँ रहते हैं, तो वो चीख के बोल उठेगा कि उनका कब्र अजमेर मोहल्ला में मौजूद है। तो कहा इसी का नाम बका है और जो लोग खत्म हो जाते हैं उसी चीज का नाम फना है। तो कहा मोहब्बत करो बाकी रहोगे। फिर कहा कि जब मोहब्बत करोगे, जब तुम मोहब्बत करोगे तो क्या मिलेगा? तो कहा मोहब्बत करोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे नाम को बका रखेगा। और कैसे बका रखेगा? तो कहा बका वैसे रखेगा। और मोहब्बत का क्या सिला मिलेगा? कहा मोहब्बत का यही सिला मिलेगा कि जनाबे अब्दुल कादिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया से गए, तकरीबन 1000 साल हो गए, लेकिन आज भी दुनिया उन्हें याद कर रही है। इसी चीज का नाम बका है। और कहा क्या मोहब्बत है? तो कहा जब हकीकी मोहब्बत मदीने वाले से करोगे तो सिला ये मिलेगा कि मदीने वाले से जब मोहब्बत कर लोगे, और मोहब्बत करने का ये सिला मिलेगा कि जाने वाला बंदा फकत अब्दुल कादिर था और जब वहां से भीख लेके लौटा तो वो गौसुल वरा बन चुका था। कहते हैं कि जाने वाला बंदा गरीब था और वहां से लौटा तो गरीब नवाज बन चुका था। कहते हैं जाने वाला बंदा फकत निजामुद्दीन था, लौट के आया तो महबूब इलाही बन चुका था। कहा कि मोहब्बत का से क्या सिला मिलेगा और कैसे बका रहेगी जिंदगी? तो कहा कि बका ऐसे रहेगी कि जाने वाला बंदा अहमद रजा था और आया तो आला हज़रत बन चुका। कहा कि बका रहने की यही मतलब है कि जब तुम टूट के मोहब्बत कर लोगे तो अल्लाह पाक तुम्हारे नाम को बका रखेगा। आज दुनिया बाकी रहने के लिए, अपने नामो नमूद के लिए, प्रोटोकॉल के लिए, लोगों के सामने अपने आप को पेश करने के लिए, अपने आप को आला और बरतर बनाने के लिए ये दुनिया मर रही है, ये दुनिया मर रही है। मैं कहता हूँ इस कुरान के अकॉर्डिंग, कुरान के आयत के अकॉर्डिंग आप खुदा से मोहब्बत कर लें और टूट के मोहब्बत कर लें, सख्त मोहब्बत कर लें, कठोर मोहब्बत कर लें। कसम खुदा की मरने वाला शख्स को अगर 1000 साल हो गए फिर भी दुनिया उस औरत को राबिया बसरिया के नाम से जानती है और पहचानती है। तो कहते हैं कि बका इस तरीके से रहेंगे कि अगर मोहब्बत कर लें तो मरने वाला इंसान, दुनिया से जाने वाला इंसान अगर 1000 साल भी हो जाए फिर भी उसके नाम को अल्लाह पाक बका रखेगा। तो कहते हैं प्रोटोकॉल दुनिया में जो दिखा रहे हो और बना रहे हो अपने नामो नमूद के लिए, तो कहते हैं वल्लाह अगर चाहते हो तुम्हारे नाम बका रहे, तुम्हारे नाम बचे रहे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें अल्लाह के लिए अपने आप को सुपुर्द कर देना होगा। और सुपुर्द कैसे होगा? तुम्हें नमाजें पढ़नी होगी, शरीयत का पाबंद बनना होगा। और कहते हैं जब शरीयत का बंदा पाबंद बन जाता है तो उसे मारिफत का दर्जा मिलता है, कहते हैं हकीकत का मनसब मिलता है, और मिलने के बाद वो बंदा महबूब हो जाता है। कहते हैं जब महबूब, कहते हैं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत और मारिफत का दर्जा जब दर्जा बंदा पा जाता है तो कहते हैं उसके नाम को रब ऐसे बका रखता है कि जाने वाले की उम्र अगर 1000
1000 साल हो गए, फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसे बका रखता है कि हर जगह ऐसे जलसे और ऐसे मिलाद मुनक्किद किए जाते हैं जिसका नाम गौसुल वरा के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। और कहा कि नाम को ऐसे बका रखेंगे, ऐसे बका रखेंगे कि अगर तुम अपने आप को रब के लिए सुपुर्द कर दो तब। कहा सुपुर्द कैसे होगा? तुम्हें दुनिया की मोहब्बतों से दूर जाना होगा। कहा तुम्हें फनाफिल्लाह और फनाफिल रसूल होना पड़ेगा, अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। कहा ना यू आर अंडर अरेस्ट, अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तो अगर तुम हवाले करते हो तो खुदारा तुम्हारे नाम को रब ऐसा बका रखेगा कि पूरे नरकटिया वाले खत्म हो जाने के बाद भी अगर तुम अपने आप को फना कर दो तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नाम को ऐसा बका रख देगा कि नरकटिया में कोई आ जाए लेकिन तुम्हारे नाम को खत्म नहीं कर सकता। ऐसे बका अल्लाह तबारक व तआला रखेगा। और कहते हैं बका रखेगा तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? उसके बेनिफिट्स ये होंगे, और जब वो महबूब हो जाएगा, कहते हैं कि जब मोहब्बत कर लेगा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जब वो टूट के रब से मोहब्बत कर लेगा तो उसके गिफ्ट क्या मिलेंगे, उसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो कहा उसके बेनिफिट्स दुनिया में वो देखेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसे तमाम लोगों में आला और बरतर बना देगा। कैसा बनाएगा? तमाम लोगों में आला बना देगा। कहा उसके नजरों में, उसके जबान में, उसके हर चीज में वो क्वालिटी पैदा कर देगा कि वो बंदा बोले। लोग अमल करके कहते हैं ना कि ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीबन 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। आज इनकार करने वाले आज सोशल मीडिया पे बैठ के लोग कहते हैं ना बाबे दी कोई शय नहीं, कहते हैं ना बाबे दी कोई शय नहीं, कहते हैं बाबे दी कोई शय नहीं। सोशल मीडिया के चक्कर में न पड़िए आप, सोशल मीडिया के चक्कर में न पड़िए आप। अपने गांव के इमाम साहिबान से और जो हजरात आपको सही और सुन्नी अकायद वाले उलमा हो उनसे मसाइल पूछा करें। बाबे दी कोई शय नहीं। आज बैठ के सोशल मीडिया से पैगाम दिया जा रहा है कि बाबे का मतलब कोई नहीं होता। तो मैं कहता हूँ अगर बाबे के मतलब कोई नहीं होता तो फिर कुरान क्यों कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि अगर बाबे दी कोई शय नहीं, बाबे का कोई मतलब नहीं, तो कुरान क्यों ये पैगाम दे रहा है और क्यों ये कुरान कह रहा है कि हर नमाज के अंदर तुम कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तो अगर बाबे दी कोई शय नहीं तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो बताओ कि बाबे वो शय है कि बाबों की वजह से, इसलिए कि नबियों का सिलसिला खत्म। और कहा कि नबूवत से अल्लाह की वहदानियत और उलूहियत का पता चलता है और विलायत से नबियों के नबूवत का पता चलता है। कहा कि वलायत से नबियों के नबूवत का पता चलता है और नबियों से खुदा के वहदानियत का पता चलता है। इसलिए जो पैदा होगा वो खुदा नहीं हो सकता। और कहते हैं कि जो वली बनता है तो कहते हैं कि जब वलियों के पावर का आलम ये होगा कि आप तमाम करामतें सुनते रहते होंगे। मैंने इसलिए करामतें यहाँ बयान नहीं की कि आज करामत को लोग खड़े होकर यूं ही इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि करामत बाबे दी जब कोई शय ही नहीं तो करामत क्या चीज होती है। हम मैं कहता हूँ और लोग कहते हैं ना कि अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती। तो मैं कहता है अरे प्यारे, करामत तो उसी चीज का नाम है जो अकल में ना है। कहते हैं करामत तो उसी चीज का नाम है जो बात अकल में ना आए, और जब अकल में ही आ जाए तो फिर उसे करामत कैसे कहें। मैं अगर आपसे कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को, गौसुल वरा को वो पावर अता किया था कि कहते हैं कि वो पावर अता किया था कि हाथ की हथेली में पूरी दुनिया का मुलाहिजा कर लेते थे। आखिरी बात कह के अपने बातों को खत्म करूं, इसलिए हजरत ने जो टाइम दिया था अनकरीब वो टाइम हो चुका है। तो कहते हैं कि अगर मैं ये बात कहूं आपसे कि गौसुल आजम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये पावर अता किया था, आखिरी बात सुनिएगा और वलियों से टूट के मोहब्बत करिएगा। कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आपसे कहूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम को, गौसुल वरा को अल्लाह तबारक व तआला ने वो पावर अता की थी कि अपने हाथ के हथेली में, अपने हाथ की हथेली में वो पूरी दुनिया का मुलाहिजा कर लेते हैं। तो लोग कहते हैं ये अजीब बात कहते हैं, पूरी दुनिया को कोई हाथ के हथेली में कैसे देख सकता है। मैं कहता हूँ ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस जमाने में समझाना बहुत मुश्किल की बात नहीं है। आप कहते हैं कि गौसे आजम अपने हाथ की हथेली में पूरी दुनिया के मैप को नहीं देख सकते, पूरी दुनिया को मुलाहिजा नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ गौसे आजम की बड़ी बात है जो टेक्नोलॉजी तुमने बना के मेरे हाथ में दिया है, आओ मैं उसमें चालू करके मैप के जरिए तुम्हें पूरी दुनिया का मुलाहिजा करा दूं।
तुम कहते हो कि उस जमाने में गौसे आजम नहीं देख सकते, आज इस जमाने के अंदर टेक्नोलॉजी ने बताया कि तुम मैप के जरिए पूरी दुनिया का मुलाहिजा कर लेते हो। तो आज इनकार करने वालों को ये सोचना चाहिए कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कुर्ब हासिल कर लिया, जिसको अपना बना लिया, जिसको अपना कह दिया, जिससे वो टूट के मोहब्बत की अल्लाह तबारक व तआला ने अपना कह दिया, तो जब अपना कह दिया उसको ये पावर नहीं दे सकता, तो आज टेक्नोलॉजी बनाने वाले और ये इंजीनियर और ये साइंटिस्ट एक मोबाइल के जरिए जब पूरी दुनिया का मुलाहिजा करा सकते हैं, तो गौसे आजम क्यों नहीं अपने हाथ के हथेली पे पूरी दुनिया का मुलाहिजा करा सकते हैं? बेशक बेशक कहते हैं बिल्कुल करा सकते हैं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें पावर दी है। और पावर कहते हैं कि बात में करामत की बात ना करो, इसलिए कि उन्हें जो करामत मिली है ना, उन्हें जो ये अथॉरिटी मिली है ना, ये इतने आसानी से नहीं मिली है। कहते हैं अपने आप को रब के लिए वस्फ कर दिया था। और कैसा वस्फ किया था? कहते हैं वलियों के दास्तान को जब पढ़ो तो पता ये चलता है कि वो रात में हजार नफिले पढ़ा करते थे, हजार नफिले पढ़ा करते थे। अब आप बताएं 1000 नफिले पढ़ा करते थे तो वो जिंदगी में कभी फर्ज छोड़े होंगे, कभी वाजिबात छोड़े होंगे? तो जब इतना बड़ा उन लोगों का परिश्रम था तो क्यों ना उसका फल आला मिले। कहते हैं लोग ना कि जैसा जो बोगे वही काटोगे। अगर आप बताएं गेहूं छीट के क्या आप धान काट सकते हैं? नहीं हो सकता ना। तो जैसे आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो कहते हैं उन्होंने अपने आप को टोटल सरेंडर किया था रब की बारगाह में, और सरेंडर करने का नतीजा क्या बना कि अल्लाह तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात में तमाम लोगों में आला और बरतर बना दिया, और ऐसा बनाया कि गए हुए 1000 साल हो गए, लेकिन आज भी नरकटिया के अंदर जश्न बना के ये बताया जा रहा है कि गौसे आजम की जात आज भी जिंदा है और हमें देख रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो टूट के मोहब्बत करें और इत्मीनान और सुकून से बैठे रहें। अभी बहुत से उलमाए कराम हैं, उनके नूरानी बात को आपको सुनना है और सुन के इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की कोशिश करिएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि मौला हम सबों का आना यहाँ कबूल फरमा ले, और उसके साथ साथ हमने जो बोला अगर बोलने में लहवन शहवन कस्दन जो भी गलतियां हो गई हो, आप लोगों को गवाह बना के मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।